जय श्री कृष्ण। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाधं पुरुषं पपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। अध्याय 15 श्लोक 4 व्याख्या। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम्। भगवान ने पूर्व श्लोक में 6वां पद से संसार से संबंध विच्छेद करने की बात कही है। इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा की खोज करने से पहले संसार से संबंध विच्छेद करना बहुत आवश्यक है। कारण कि परमात्मा तो संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में ज्यों का त्यों विद्यमान है। केवल संसार से अपना संबंध मानने के कारण ही नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव में बाधा लग रही है। संसार से संबंध बना रहने से परमात्मा की खोज करने में ढिलाई आती है और जब कीर्तन स्वाध्याय आदि सब कुछ करने पर भी विशेष लाभ नहीं दिखता। इसीलिए साधक को पहले संसार से संबंध विच्छेद करने को ही मुख्यता देनी चाहिए। जीव परमात्मा का ही अंश है। संसार में संबंध मान लेने के कारण ही वह अपने अंशी परमात्मा के नित्य संबंध को भूल गया है। अतः भूल मिटने पर मैं भगवान का ही हूँ, इस वास्तविकता की स्मृति प्राप्त हो जाती है। इसी बात पर भगवान कहते हैं कि उस परम पद परमात्मा से नित्य संबंध पहले से ही विद्यमान है, केवल उसकी खोज करनी है। संसार को अपना मानने से नित्य प्राप्त परमात्मा अप्राप्त दिखने लग जाता है और अप्राप्त संसार प्राप्त दिखने लग जाता है। इसीलिए परम पद परमात्मा को तत्पद से लक्ष्य करके भगवान कहते हैं कि जो परमात्मा नित्य प्राप्त है उसी की पूरी तरह खोज करनी है। खोज उसी की होती है जिसका अस्तित्व पहले से ही होता है। परमात्मा अनादि और सर्वत्र परिपूर्ण है। अतः यहाँ खोज करने का मतलब यह नहीं है कि किसी साधन विशेष के द्वारा परमात्मा को ढूंढना है। जो संसार शरीर परिवार धनादि कभी अपना नहीं था, नहीं है, नहीं होगा, नहीं उसका आश्रय न लेकर जो परमात्मा सदा से ही अपने हैं और अभी हैं, उनका आश्रय लेना ही उनकी खोज करना है। साधक को साधन भजन करना तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके समान कोई उत्तम काम नहीं है। किंतु परमात्मा तत्व को साधन भजन के द्वारा प्राप्त कर लेंगे ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से अभिमान बढ़ता है जो परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। परमात्मा कृपा से मिलते हैं, उनको किसी साधन से खरीदा नहीं जा सकता। साधन से केवल असाधन संसार से तादात्म्य ममता और कामना का संबंध अथवा परमात्मा से विमुक्ता का नाश होता है, जो अपने द्वारा ही किया हुआ है। अतः साधन का महत्व असाधन को मिटाने में ही समझना चाहिए। असाधन को मिटाने की सच्ची लगन हो तो असाधन को मिटाने का बल भी परमात्मा की कृपा से मिलता है। साधकों के अंतःकरण में प्रायः एक दृढ़ धारणा बनी हुई है कि जैसे उद्योग करने से संसार के पदार्थ प्राप्त होते हैं, ऐसे ही साधन करते करते अंतःकरण शुद्ध होने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। परंतु वास्तव में यह बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति किसी भी कर्म साधन तपस्या आदि का फल नहीं है, चाहे वह कर्म की कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो। कारण कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म का भी आरंभ और अंत होता है। अतः उस कर्म का फल नित्य कैसे होगा? कर्म का फल भी आदि और अंत वाला होता है। इसीलिए नित्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती। वास्तव में त्याग तपस्या आदि से जड़ता संसार और शरीर से संबंध विच्छेद से ही होती है। जो भूल से माना हुआ है, संबंध विच्छेद होते ही जो तत्व सर्वत्र है, सदा है, नित्य प्राप्त है, उसकी अनुभूति हो जाती है, उसकी स्मृति जागृत हो जाती है। अर्जुन भी पूरा उपदेश सुनने के बाद अंत में कहते हैं, स्मृतिर लब्धा 1873, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। यद्यपि स्मृति भी अनादि है, तथापि वह अंत होने वाली है। संसार की स्मृति और परमात्मा की स्मृति में बहुत अंतर है। संसार की स्मृति के बाद विस्मृति का होना संभव है। जैसे पक्षाघात लकवा होने पर पड़ी हुई विधा की विस्मृति होना संभव है। इसके विपरीत परमात्मा की स्मृति एक बार हो जाने पर फिर कभी विस्मृति नहीं होती। गीता 2 अध्याय का 72वां और 4 अध्याय का
35वां श्लोक। जैसे पक्षाघात होने पर अपनी सत्ता मैं हूँ की विस्मृति नहीं होती। कारण यह है कि संसार के साथ कभी संबंध होता नहीं और परमात्मा से कभी संबंध छूटता ही नहीं। शरीर संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, इस तत्व का अनुभव करना ही संसार वृक्ष का छेदन करना है और मैं परमात्मा का अंश हूँ, इस वास्तविकता में हरदम स्थित रहना ही परमात्मा की खोज करना है। वास्तव में संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व की अनुभूति हो जाती है। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, जिसे पहले श्लोक में उधर्व मूलम पद से तथा इस श्लोक में आधम पुरुषम पदों से कहा गया है और आगे छठे श्लोक में जिसका विस्तार से वर्णन हुआ है, उसी परमात्मा तत्व का निर्देश यहाँ यस्मिन पद से किया गया है। जैसे जल की बूंद समुद्र में मिल जाने के बाद पुनः समुद्र से अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही परमात्मा का अंश जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाने के बाद फिर परमात्मा से अलग नहीं हो सकता, अर्थात पुनः लौटकर संसार में नहीं आ सकता। ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण प्रकृति अथवा उसके कार्य गुणों का संग ही है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। अतः जब साधक असंग शस्त्र के द्वारा गुणों के संग का सर्वथा छेदन, असत्य के संबंध का सर्वथा त्याग कर देता है, तब उसका पुनः कहीं जन्म लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यतः प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता यह एक परमात्मा ही हैं, वे ही संसार के आश्रय हैं और प्रकाशक हैं। मनुष्य भ्रमवश सांसारिक पदार्थों में सुखों को देखकर संसार की तरफ आकर्षित हो जाता है और संसार के रचयिता परमात्मा को भूल जाता है। परमात्मा का रचा हुआ संसार भी जब इतना प्रिय लगता है, तब संसार के रचयिता परमात्मा कितने प्रिय लगने चाहिए। यद्यपि रची हुई वस्तु में आकर्षण का होना एक प्रकार से रचयिता का ही आकर्षण है। गीता 10वें अध्याय का 41वां श्लोक। तथापि मनुष्य अज्ञानवश उस आकर्षण में परमात्मा को कारण न मानकर संसार को ही कारण मान लेता है और उसी में फंस जाता है। प्राणी मात्र का यह स्वभाव है कि वह उसी का आश्रय लेना चाहता है और उसी की प्राप्ति में जीवन लगा देता है, जिसको वह सबसे बढ़कर मानता है अथवा जिससे उसे कुछ प्राप्त होने की आशा रहती है। जैसे संसार में लोग रुपयों को प्राप्त करने में और उनका संग्रह करने में बड़ी तत्परता से लगते हैं, क्योंकि उनको रुपयों से संपूर्ण मनचाही वस्तुओं के मिलने की आशा रहती है। वे सोचते हैं शरीर के निर्वाह की वस्तुएं तो रुपयों से मिलती ही हैं, अनेक तरह के भोग ऐश आराम के साधन भी रुपयों से प्राप्त होते हैं, इसलिए रुपये मिलने पर मैं सुखी हो जाऊंगा तथा लोग मुझे धनी मानकर मेरा बहुत मान आदर करेंगे। इस प्रकार रुपयों को सर्वोपरि मान लेने पर वे लोभ के कारण अन्याय पाप की भी परवाह नहीं करते, यहाँ तक कि शरीर के आराम की भी उपेक्षा करके रुपये कमाने तथा संग्रह करने में ही तत्पर रहते हैं। उनकी दृष्टि में रुपयों से बढ़कर कुछ नहीं रहता। इसी प्रकार जब साधक को यह ज्ञात हो जाता है कि परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है और उनकी प्राप्ति में ऐसा आनंद है जहाँ संसार के सब सुख फीके पड़ जाते हैं। गीता 6 अध्याय का 22वां श्लोक। तब वह परमात्मा को ही प्राप्त करने के लिए तत्परता से लग जाता है। गीता 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। तमेव चाधम पुरुषम प्रपद्ये, जिसका कोई आदि नहीं है किंतु जो सबका आदि है। गीता 10वें अध्याय का 2वां श्लोक। उस आदि पुरुष परमात्मा का ही आश्रय सहारा लेना चाहिए। परमात्मा के सिवाय अन्य कोई भी आश्रय टिकने वाला नहीं है, अन्यथा आश्रय वास्तव में आश्रय ही नहीं है, प्रत्युत वह आश्रय लेने वाले का ही नाश पतन करने वाला है। जैसे समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति के लिए मगरमच्छ का आश्रय इस मृत्यु संसार सागर के सभी आश्रय मगरमच्छ के आश्रय की तरह ही हैं। अतः मनुष्य को विनाशी संसार का आश्रय न लेकर अविनाशी परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। जब तक साधक अपना पूरा बल लगाने पर भी दोषों को दूर करने में सफल नहीं होता, तब तक अपने बल से स्वतः निराश हो
जाता है। ठीक ऐसे समय पर यदि वह अपने बल से सर्वथा निराश होकर एकमात्र भगवान का आश्रय ले लेता है तो भगवान की कृपा से, उनकी शक्ति से उसके दोष निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती है। जब लगी गज बल अपनों बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल है बलराम पुकारियो, आए आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल की बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। इसीलिए साधक को भगवत प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान की शरण लेकर निर्भय और निश्चिंत हो जाना चाहिए। भगवान के शरण होने पर उनकी कृपा से विघ्नों का नाश और भगवत प्राप्ति होने की सिद्धि हो जाती है। गीता 18वें अध्याय का 58वां और 62वां श्लोक। साधक को जैसे संसार के संग का त्याग करना है, ऐसे ही असंगता के संग का भी त्याग करना है। कारण कि असंग होने के बाद भी साधक में मैं असंग हूँ ऐसा सूक्ष्म अहम भाव, परिच्छिन्नता रह सकता है, जो परमात्मा के शरण होने पर ही सुगमता पूर्वक मिट सकता है। परमात्मा के शरण होने का तात्पर्य है अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम में पन, धन, परिवार, मकान आदि के सब पदार्थों को परमात्मा के अर्पण कर देना, अर्थात उन पदार्थों से अपनापन सर्वथा हटा लेना। शरणागत भक्तों में दो भाव रहते हैं, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इन दोनों में भी मैं भगवान का हूँ और भगवान के लिए हूँ, यह भाव ज़्यादा उत्तम है। कारण कि भगवान मेरे हैं और मेरे लिए हैं। इस भाव में अपने लिए भगवान से कुछ चाह रहती है। अतः साधक भगवान से अपनी मनचाही कराना चाहेगा, परंतु मैं भगवान का हूँ और भगवान के लिए हूँ, इस भाव में केवल भगवान की मनचाही होगी। इस प्रकार साधक में अपने लिए कुछ भी करने और पाने का भाव न करना ही वास्तव में अनन्य शरणागति है। इस अनन्य शरणागति से अपना भगवान के प्रति वह अनिवर्चनीय और अलौकिक प्रेम जागृत हो जाता है, और जो क्षति, पूर्ति और निवृत्ति से रहित है, जिसमें अपने प्रिय के मिलने पर भी तृप्ति नहीं होती और वियोग में भी अभाव नहीं होता, जो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, जिसमें असीम अपार आनंद है, जिससे आनंद दाता भगवान को भी आनंद मिलता है। तत्वज्ञान होने के बाद जो प्रेम प्राप्त होता है, वही प्रेम अनन्य शरणागति से भी प्राप्त हो जाता है। एव पद का तात्पर्य है कि दूसरे सब आश्रयों का त्याग करके एकमात्र भगवान का ही आश्रय लें। यही भाव गीता में मामेव ये प्रपद्यन्ते 7:14 तमेव शरणम गच्छ 18:62 और मामेकम शरणम व्रज 18:66 पदों में भी आया है। प्रपद्य कहने का अर्थ है मैं शरण हूँ। यहाँ शंका हो सकती है कि भगवान कैसे कहते हैं कि मैं शरण हूँ? क्या भगवान भी किसी के शरण होते हैं? यदि शरण होते हैं तो किसके शरण होते हैं? इसका समाधान यह है कि भगवान किसी के शरण नहीं होते, क्योंकि वे सर्वोपरि हैं। केवल लोक शिक्षा के लिए भगवान साधक की भाषा में बोलकर साधक को यह बताते हैं कि वह मैं शरण हूँ। ऐसी भावना करें, परमात्मा है और मैं स्वयं हूँ, इन दोनों में है के रूप में एक ही परमात्मा सत्ता विद्यमान है। मैं के साथ होने से ही है का हूँ मैं परिवर्तन हुआ है। यदि मैं रूप एक देशी स्थिति को सर्वदेशीय है में विलीन कर दें तो है ही रह जाएगा, हूँ नहीं रहेगा। जब तक स्वयं के साथ बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर आदि का संबंध मानते हुए हूँ बना हुआ है, तब तक व्यभिचार दोष होने के कारण अनन्य शरणागति नहीं है। परमात्मा का अंश होने के कारण जीव वास्तव में सदा परमात्मा के ही आश्रित रहता है, परंतु परमात्मा से विमुख होने के बाद आश्रय लेने का स्वभाव न छूटने के कारण वह भूल से नाशवान संसार का आश्रय लेने लगता है, जो कभी टिकता नहीं। अतः वह दुख पाता रहता है। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह परमात्मा से अपने वास्तविक संबंध को पहचान कर एकमात्र परमात्मा के शरण हो जाए। परिशिष्ट भाव। संसार नित्य निवृत्त है,
इसीलिए उसका त्याग होता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, और परमात्मा नित्य प्राप्त है, इसीलिए उनकी खोज होती है। ततः पदम तत्परिमार्गी तव्यम, निर्माण और खोज दोनों में बहुत अंतर है। निर्माण उस वस्तु का होता है जिसका पहले से अभाव होता है, और खोज उस वस्तु की होती है जो पहले से ही विद्यमान होती है। परमात्मा नित्य प्राप्त और स्वतः सिद्ध है, इसीलिए उनकी खोज होती है, निर्माण नहीं होता। जब साधक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है तब खोज होती है। खोज करने के दो प्रकार हैं, एक तो कंठी कहीं रख कर भूल जाए तो हम जगह जगह उसकी खोज करते हैं, और दूसरा कंठी गले में ही हो पर वहम हो जाए कि कंठी खो गई तो हम जगह जगह उसकी खोज करते हैं। परमात्मा की खोज गले में पड़ी कंठी की खोज के समान है। वास्तव में परमात्मा खोया नहीं है। संसार में अपने राग के कारण परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती। उधर दृष्टि न जाना ही उसका खोना है। तात्पर्य है कि जिस परमात्मा को हम चाहते हैं और जिसकी हम खोज करते हैं, वह परमात्मा नित्य निरंतर अपने में ही मौजूद है, परंतु संसार अपने में नहीं है। जो अपने में है उसकी खोज करने से परिणाम में वह मिल जाता है, परंतु जो अपने में नहीं है उसकी खोज करने से परिणाम में वह मिलता नहीं, क्योंकि वास्तव में उसकी सत्ता ही नहीं है। परमात्मा कभी अप्राप्त हुए ही नहीं, अप्राप्त है ही नहीं, अप्राप्त होना संभव ही नहीं। उनकी अप्राप्ति नहीं हुई है, प्रत्युत विस्मृति हुई है। यह विस्मृति अनादि और शांत अंत होने वाली है। जैसे दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को पहचानते नहीं तो यह अपरिचय कब से है, इसको कोई बता नहीं सकता। हम संस्कृत भाषा को नहीं जानते तो यह अनजानापना सबसे है, इसको हम बता ही नहीं सकते। तात्पर्य है कि व्यक्तियों की सत्ता हमारी सत्ता, संस्कृत भाषा की सत्ता तो पहले से ही है, पर उनका परिचय पहले से नहीं है। ऐसे ही विस्मृति के समय भी परमात्मा की सत्ता ज्यों की तो है। परमात्मा तो नित्य प्राप्त हैं, पर उनकी विस्मृति है, अर्थात उधर दृष्टि नहीं है, उनसे विमुक्ता है, उनसे अपरिचय है, उनकी अप्राप्ति का वहम है। परमात्मा की खोज करने पर यह विस्मृति मिट जाती है और उनकी प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा की खोज करने का उपाय है जो मौजूद नहीं है उसको छोड़ते जाना। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, छोड़ने का तात्पर्य है उसकी सत्ता और महत्ता न मानकर उससे संबंध न जोड़ना, उसको अस्वीकार करना। अतः संसार के त्याग में ही परमात्मा की खोज निहित है। श्रीमद् भागवत में आया है, अत्यजंतो मृग यंती संतः 10-14-28 तमेव चाधम पुरुषम प्रपद्ये। संसार से संबंध विच्छेद होने पर भाव रूप स्वरूप में स्थिति हो जाती है और साधक मुक्त हो जाता है। मुक्त होने पर संसार की कामना तो मिट जाती है, पर प्रेम की भूख नहीं मिटती। ब्रह्म सूत्र में आया है, मुक्तोपश्रप्य व्यय पदेशात 1-3-2। उस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुषों के लिए भी प्राप्तव्य बताया गया है। तात्पर्य है कि स्वरूप जिसका अंश है उस अंशी परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। स्वरूप में निजानंद अखंड आनंद है और अंशी में परम आनंद अनंत आनंद है, जो मुक्ति में नहीं अटकता, उसमें संतोष नहीं करता, उसको प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है। मद्भक्ति लभते पराम, गीता 18:54। इसीलिए भगवान ने संसार से संबंध विच्छेद करने अर्थात मुक्त होने के बाद परमात्मा की खोज करके उनकी शरण ग्रहण करने की बात कही है। ओम तत्सत।